भाई को कहाँ है? हाँ जना, कंप्यूटर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन लेके आए रेलवे के लिए। करेंट अफेयर भी साथ साथ में करते रहेंगे। 2-3 दिन में मेरा भी एग्ज़ाम है रेलवे का ही, तो मैं भी ऐसे ही तैयारी कर रहा हूँ। आप भी कर सकते हैं साथ में, आपके भी याद हो जाएंगे, मेरे भी। कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? 1946 में हुई थी। 1946 सोच लो, कंप्यूटर सबसे पहले खोजा गया था ना जब छींक आ गई थी, तो 1946। कंप्यूटर की भौतिक बनावट कहलाती है हार्डवेयर। मतलब ओवरऑल कंप्यूटर की भौतिक मतलब फिजिकल बनावट क्या होता है? हार्डवेयर। वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं? कंप्यूटर का ब्रेन किसको बोलते हैं? सीपीयू को। कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट हिस्सा कौन सा होता है? सीपीयू होता है। ऑब्वियसली सीपीयू होता है वो। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है कहलाता है चिप। कंप्यूटर जो होता है वो सारे डेटा को कहाँ पे रखता है? चिप में रखता है। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? शब्द की लंबाई किस में मापते हैं? बाइट में। बाइट्स होता है, फिर केबी होता है, फिर एमबी होता है, फिर जीबी होता है, फिर टीबी होता है। 1024 बाइट बराबर है 1 KB के। मतलब बाइट 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 मिल गए, सारे मिल के 1 KB बनाएंगे 1024। किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है? एरर। कोई एरर आ जाता है तो उसको बग बोलते हैं। मेमोरी शब्द किससे संबंधित है? स्टोरेज से। मेमोरी क्या होता है? स्टोरेज होता है। किसी दिमाग की होगी या कंप्यूटर की होगी। अधिकांश वेबसाइटों का मेन पेज होता है जो वेबसाइट के शेष पृष्ठों के लिए द्वार मार्ग का काम करता है। होम पेज। मतलब कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो उसका सबसे पहला पेज क्या होता है? होम पेज होता है। कंप्यूटर भाषा जावा के आविष्कार कौन है? जावा लैंग्वेज का आविष्कार किसने करा था? सन माइक्रोसिस्टम। आविष्कारक कौन है? सन माइक्रोसिस्टम। उसका नाम ही माइक पता नहीं है क्या है, कैसे क्लियर करूंगा दोस्तों बाद में। वैज्ञानिक कंप्यूटर भाषा है फोर्ट्रॉन। कंप्यूटर की एक लैंग्वेज है फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन एक वैज्ञानिक लैंग्वेज, साइंटिफिक लैंग्वेज है। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? विज्ञान। मतलब साइंस से रिलेटेड कोई लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो वहाँ पे फोर्ट्रॉन करेंगे। कंप्यूटर भाषा को बोल किसके लिए उपयोगी है? व्यवसायिक काम के लिए। इकोनॉमिक वर्क हो गया, इकोनॉमिकल, ठीक है, व्यवसाय से रिलेटेड कोई वर्क हो गया तो उसके लिए कोबोल यूज़ करेंगे। कोब। कोब यानी कॉम याद रख लो, कंगी, ठीक है। और फोर्ट यानी किला याद रख लो। किले में साइंटिस्ट बैठे हैं बहुत सारे, ठीक है। तो किला, फोर्ट, फोर्ट्रॉन लैंग्वेज कौन से को रिप्रेजेंट कर रहा है? साइंटिस्ट बैठे हैं किले में तो साइंस को। और कोबोल यानी कंगी, कंगी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? व्यवसाय करने वाले जो रेडियो पे जा रहे हैं, सोच लो। तो कोबोल व्यवसाय को रिप्रेजेंट करेगा। अगला क्वेश्चन है, किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? कोबोल का। प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी थी? सबसे पहले कौन सी भाषा थी? फोर्ट्रॉन। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा है कोबोल। इंग्लिश लैंग्वेज की समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज की भाषा होती है वैसे कंप्यूटर की सबसे इंपॉर्टेंट लैंग्वेज कौन सी? कोबोल। किस भाषा में सर्वाधिक उपयोग डॉक्यूमेंट संभव है? सबसे ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स किस में होते हैं? कोबोल में होते हैं। फोर्ट्रॉन, एल्गोल और पास्कल आदि भाषाओं को सीखने के लिए किस भाषा का नींव का पत्थर कहा जाता है? मतलब ये फोर्ट्रॉन, एल्गोन, पास्कल, ये सारी भाषा सीखनी है तो सबसे पहले क्या सीखना होगा? बेसिक सीखना होगा उसका। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है फोर्ट्रॉन।
बेसिक भाषा का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है? प्रारंभ में सरल भाषा को सिखाने हेतु करते हैं। बेसिक में जो सरल चीज़ें सिखाएंगे। कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करती है तंत्र अनधिकृत अभिगमन से। मतलब कंप्यूटर किस चीज़ से सुरक्षा करती है? तंत्र से और अनधिकृत अभिगमन से। कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या कह करता है? वह कंप्यूटर के लिए सभी प्रकार का चिंतन करता है। मतलब कोई प्रोग्राम होगा तो कंप्यूटर की सारी चीज़ें देखेगा, इनर आउटर सारी चीज़ें, कोई डिफेक्ट तो नहीं है। एक बाइट बनता है 8 बाइट। एक बाइट के बी तो बनता है 1028 से। एक बाइट कितने से बनता है? एक बाइट बनता है 8 बिट से। बिट मिलके बिट। बिटकॉइन याद रख लो। बिटकॉइन कितने वैल्यू का है? 8 वैल्यू का है। ऐसे याद रह जाएगा। एक बाइट बनता है। बिटकॉइन आना चाहिए बाइट का नाम लाते ही दिमाग में, तो उससे बाइट याद रह जाएगा। पहला सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है एनिएक। एनी सबसे पहला कंप्यूटर था सक्रियात्मक इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर। मतलब इसने गणना करी थी, कैलकुलेशन करा था, तो सबसे पहला था एनिएक। एनी याद रख लो। एनी नाम की बंदी थी, उसने सबसे पहले कैलकुलेशन करी थी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ। भारत में सबसे पहला कंप्यूटर बना था सिद्धार्थ। सिद्धार्थ मल्होत्रा याद रख लो। सबसे पहला कंप्यूटर से बना था। ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? टॉमलिंसन। रे टॉमलिंसन। रे रे को कैसे याद रखोगे? टॉमी। ईमेल टॉमी नाम के कुत्ते ने भेजा था दूसरे वाले टॉमी नाम के कुत्ते को, तो उसने बोला रे टॉमी तूने ठीक से ईमेल नहीं भेजा मेरे को, तो रे टॉमलिंसन हो जाएगा। भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? न्यू दिल्ली में। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में। भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई है? नई दिल्ली में। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक हैं टिम बर्नर-ली। डब्ल्यू के आविष्कारक तथा संस्थापक कौन है? टिम बर्नर-ली। याहू, गूगल एवं एमएसएन है इंटरनेट साइट। याहू, गूगल, एमएसएन, ये क्या है? गूगल हो गया। ये सारी इंटरनेट साइट है। कंप्यूटर शब्दकोश में सीडी अक्षर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? एक सुपर कंप्यूटर। पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? पहले इलेक्ट्रॉनिक अंकीय कंप्यूटर में क्या था? जो सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया था उसमें क्या था? वो एक सुपर कंप्यूटर था। अनुपम क्या है? नहीं, वॉल्व था, सॉरी। पहले कंप्यूटर अंकीय कंप्यूटर में क्या था? जो सबसे पहले बना था उसमें क्या था? वॉल्व था। अनुपम कंप्यूटर क्या है? अनुपम भी एक सुपर कंप्यूटर है। भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? सी डैक ने करा था। तो सुपर परम कंप्यूटर है, इसको तो रटना ही पड़ेगा। सी डैक रट लो। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? बिट। बिट से शुरू होता है कंप्यूटर डाटा। माइकल एंजेलो वायरस है एक कंप्यूटर वायरस। एंजेलो नाम रख लो। एंजेलो नाम का एक बंदा है, वो वायरस है। सारे कंप्यूटर में लागू होता है मशीनी भाषा, मशीन लैंग्वेज यूज़ करते हैं। एप्पल क्या है? चौथी पीढ़ी का है कंप्यूटर। एप्पल 4th जनरेशन का कंप्यूटर था। तो एप्पल
एप्पल को 4 से कैसे पेयर करोगे? एप्पल 4th जनरेशन का एक कंप्यूटर था। फोर्थ जनरेशन मतलब आपने एप्पल की किस्तें 4 उसमें दी हैं, 4 किस्तों में दी है एप्पल का जो पूरा ओवरऑल अमाउंट है। तो ऐसा याद रख सकते हैं। तो 4th जनरेशन का कौन सा भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर था? भाभा, भाभी याद रख लो, भाभी अनुपमा भाभी थी। तो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है अनुपम। एक कंप्यूटर की स्मृति सामान्य तौर से किलोबाइट अथवा मेगाबाइट के रूप में व्यक्त की जाती है। एक बाइट बना होता है 8 द्विधारी अंकों का। बाइट से याद रख लो बिटकॉइन, बिटकॉइन से 8 याद रख लो। डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त एकक है। प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयोग किया जाता है बिट। इंस्ट्रक्शन की उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? प्रोग्राम फाइल ही बताता है कंप्यूटर में क्या करना है। लेज़र प्रिंटर में कौन सा लेज़र प्रयुक्त होता है? अर्धचालक लेज़र। मतलब एक तो फुल लेज़र होता है, एक हाफ होता है, तो उसको अर्धचालक लेज़र बोलते हैं। हाफ लेज़र यूज़ होता है, पूरा तो काट देगा, इसलिए अर्धचालक। पहली कंप्यूटर भाषा कौन सी विकसित की गई थी? फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन सबसे पहले थी, मतलब सबसे पहले कीले आए थे, उसके बाद सारी चीज़ें आई थी राजा महाराजा के टाइम। तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज भी पहले आई थी। फोर्ट याद रख लो। कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाई जाती है सिलिकॉन की। अभी रिसेंटली भी सिलिकॉन की बनती है, पर अभी एक अलग धातु की बनी थी, वो कौन सी थी? पहला कंप्यूटर किसने बनाया था? चार्ल्स बेबेज ने, ये तो सबको याद है। कंप्यूटर में वायरस होता है वह प्रोग्राम जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को हानि पहुंचाता है। 10 लाख बाइट लगभग कितना होगा? मेगाबाइट एमबी हो जाएगा। बाइट्स कितने? अगर हम वैक्स आईसी चिपों द्वारा निर्मित प्रथम डिजिटल कंप्यूटर बना था, मतलब चिप डाल के सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था वैक्स कैंटल याद रख लो। 780 कैंडल ले गया था, उससे रिलेटेड। आईसी चिपों का निर्माण किया जाता है सेमीकंडक्टर से। अगला है, आजकल सबसे अधिक प्रयुक्त होने वाला निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस कौन सा है? माउस। निवेश युक्ति इनपुट डिवाइस है, माउस इनपुट डिवाइस है, क्योंकि वो अंदर से जुड़ा होता है। पद एमबी प्रयोग किया जाता है मेगाबाइट्स के लिए। मूल निवेश निर्गम प्रणाली बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंप्यूटर में विद्यमान रहता है। यादृच्छिक अभिगम स्मृति के लिए किसी आंकड़ा संचय में रिकॉर्डों का वृक्षाकार संचय क्या कहलाता है? श्रेणीबद्ध मॉडल। कंप्यूटर आंकड़ों की त्रुटियां कौन प्रदर्शित करता है? बग। मतलब कंप्यूटर में कोई दिक्कत आ जाती है तो बग एरर आ जाता है। एनियाक एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है सबसे पहला। एमएस वर्ड प्रयोग किया जाता है प्रदांश डेटा संशोधन के लिए। एमएस वर्ड का यूज़ किसके लिए करते हैं? डेटा के लिए, ऑफिस वगैरह। एक पेन ड्राइव है एक हटाए जाने वाला द्वितीय भंडारण, एक मतलब एक स्टोरेज है काइंड ऑफ, उसको हटा भी सकते हैं। कंप्यूटर की भाषा में 1 मेगाबाइट में कितने बाइट होते हैं? 1 एमबी में कितने बाइट्स होते हैं? 10 लाख होते हैं, इतना याद रख लो। 48,576
10,48,576। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द लंबाई का परास रेंज क्या होता है? 64 बिट तक। बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है 111। बाइनरी कोड्स होते हैं, जैसे बाइनरी लैंग्वेज होती है, उसमें 7 को क्या लिखेंगे हम? 111 लिखेंगे। जैसे गेम होगा ना, उसको खोल के देखना, उसकी बाइनरी कोड उसमें ऐसे ही मिलेंगे 111122223333। तो ये बाइनरी कोड्स होते हैं। तो 7 का बाइनरी कोड हो गया 111। भारत में सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण हुआ था, पुणे में हुआ था। मतलब जब ये परम का निर्माण हो रहा था, नाक से पुणे निकल गई, इतनी मेहनत करी इन्हें। कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्रामों को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर वायरस केवल एक प्रकार के सॉफ्टवेयर है जो मुख्यतः नष्ट करते हैं प्रोग्राम को। जो प्रोग्राम्स होते हैं ना, उसको ये सॉफ्टवेयर नष्ट कर देते हैं। कंप्यूटर में विंडो एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। उस यंत्र का नाम बताएं जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। मॉडेम। मतलब कंप्यूटर में टेलीफोन का काम क्या करेगा? मॉडेम्स करेंगे। कंप्यूटर सिस्टम के किस भाग को भौतिक रूप से स्पर्श किया जा सकता है? मतलब हम टच कर सकते हैं कंप्यूटर के कौन से पार्ट को? हार्डवेयर को। डॉट मैट्रिक्स किसका एक प्रकार है? प्रिंटर का। डॉट मैट्रिक्स, मैट्रिक्स मूवी देखी होगी, मूवी याद रख लो, मैट्रिक मूवी है, ठीक है। और उससे प्रिंटर याद रख लो कि हमने वो प्रिंट देखे थे अच्छे प्रिंट में। सीडी रोम है मैग्नेटिक मेमोरी। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर को कौन बताता है कि इसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम बताता है। सी, बेसिक, कोबोल और जावा भाषाओं के उदाहरण है। ई लेबल। दोस्तों, ये मैं आपको कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करवा देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं वो लेके आऊँगा। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आने के चांसेस कम है। मैं कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं मेरे पास, वो करवाता हूँ आपको। और वही मैं भी कर लेता हूँ, मेरे भी याद हो जाएंगे।